ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् निशितमतिषु विश्ववन्द्यो हीनादा जनन मरणहीना शुद्धबोध स्वभाव जगदुदय रक्षानुग्रहानमधीशा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सदगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन बिंदु भक्तिमती माता और वैष्णव, आज बहुत सुंदर दिन है। आज शुक्रवार, आज शुक्रवार का आज बिहीवार गुरुवार का दिन भी है और आज नया वर्ष ईस्वी संवत का आज नया वर्ष है। देखिए सौभाग्य से आज पूरे दुनिया में पूरे विश्व में आज लोग नया वर्ष मनाते हैं। एक विक्रम संवत हम लोग का वैशाख है 1 गते उस सूर्य के हिसाब से होता है। ये ईस्वी संवत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये संवत है। तो आज नया वर्ष भी है। आज से हम लोग जीवन का एक नया मोड़ भी ले सकते हैं। ढोलक बंद करो। आज से जीवन में एक नया संकल्प भी लेकर के हम लोग जीवन की मोड़ ले सकते हैं। आज से हम लोग क्या करना है, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, या कोई चीज का त्याग या कोई चीज का ग्रहण या कोई चीज का संकल्प, कोई चीज का प्लानिंग योजना आज नया वर्ष में करते हैं। और ये तो व्यवहारिक बात है, लेकिन हम लोग के जीवन में क्षण क्षण नया ही होता है। जिसके जीवन में हमेशा प्लानिंग है, नया है, वो सब दिन नया नया सोच करते रहते हैं। तो हम लोग अब आध्यात्मिक में क्या नया सोच बनाए। जैसे ये जो नादान संधान केंद्र है, इस नादान संधान केंद्र का मुख्य योजना, मुख्य प्लानिंग क्या है? नाद का प्रचार प्रसार, नाद का अनुभव कराना। नाद क्या चीज़ है, इस विषय में कल मैं गया था काठमांडू। एक महात्मा बोल रहे थे, भागवतानंद के शिष्य जो प्रपन्नाचार्य जी मेरे पुस्तक नाद दर्शन का उल्लेख उनके अपने पुस्तक झिलके का मिलके उस पुस्तक में उल्लेख किए। मेरा भी उसमें नाद दर्शन का लेखक नाम उल्लेख किए हैं, वो मिलता है वहाँ पर। वो बोले जो वहाँ काठमांडू में रत्न पुस्तक भंडार में मिलता है। और कितना दाम है? 700-800 रुपया। तो वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आ गया, कभी जाऊँगा तो लूँगा। तो उसमें बहुत से महात्मा का उसमें जीवनी कथा उल्लेख किए हैं। कबीर पंथ का भी और कहाँ कहाँ का संकलन किए हुए, उसमें मेरा भी नाम उल्लेख किए हैं। तो महात्मा को मैंने कहा जो आपके पास तो होंगे, तो बोले जो था किसी ने लिया पढ़ने के लिए, बस वहीं से वहीं गायब हो गया है। तो नाद के विषय में जो अभी भजन गाई है,
कौन सा भजन? हाँ, नाद माता पिता। तो नाद माता पिता, हे नाद, इस दोनों प्रार्थना स्वरूप है। नाद के प्रार्थना के रूप में, और प्रार्थना में नाद के स्वरूप का वर्णन। नाद का स्वरूप, नाद क्या चीज है? देखिए, कोई किसी भगवान को मानते, कोई किसी भगवान को मानते, कोई भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ, संत मत में एक आते, देखिए संत मत में संत के प्रधानता दिया। संत के प्रधानता, देवी देवता भगवान सबको गौण कर दिया, संत को आगे रखे, है ना। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी हो। उन्हें रज चाहत कैलाश के वासी, उन्हें शंकर भगवान संत के रज, अब भगवान के रज संत प्राप्त करते हैं कि संत के रज भगवान प्राप्त करते? तो विचार करने पर उनका प्रधानता है संत में, भगवान को देवता को गौण कर दिया। और जैसे ये नाद की बात है, तो सबको छोड़ करके या सबको ले करके नाद को आगे रखा। क्योंकि कोई राम को मानते, कोई कृष्ण को मानते, कोई शंकर भगवान को, कोई विष्णु भगवान को, किसी देवी देवता को सबके। तो लेकिन यहाँ प्रार्थना में क्या कहा? तू अंतर्ध्वनि मन के स्वामी, तेरे ध्वनियों में सबका नाम, हे नाद। तेरे ध्वनियों में, वो ध्वनि जो है, वो ध्वनि में सभी का नाम आ जाता है। अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं, सबका नाम, वही देवी है, वही भगवान है, वही सब में। क्योंकि देवी सहस्र नाम में, ललिता सहस्र नाम, तो उसमें देवी का नाम आता है। हजारों नाम में उसमें नाद का वर्णन आया। वीर गोष्ठी प्रिया वीरा निष्कर्म्या नाद रूपिणी, एक जगह नाद रूपिणी, तो देवी का भी नाद का रूप बताया। और दूसरा जगह कहा नारायणी नाद रूपाचा, नाम रूप विवर्जिता। नारायणी, उस देवी को नारायणी भी कहते हैं, और नाद रूपा, नाद रूप भी कहा। इसके मतलब देवी का भी नाम आया, तो देवी के भी नाम में नाद है। और भगवान के भी कहेंगे तो भगवान के नाम में भी नाद आता है। महानाद, शंकर भगवान के एक नाम में महानाद नाम है, महानाद। और विष्णु सहस्र नाम में भी आता है महास्वना, स्वना माने ध्वनि। इस प्रकार ये नाद सभी का नाम में आ जाता है, इसमें सारे समाहित हो जाते हैं। तो इसमें कहा तू अंतर्ध्वनि सबके मन के स्वामी, तेरे ध्वनि में सबका नाम, सभी का नाम आ जाता है इसमें। और आगे कहते हैं तू ही सुनाए तू ही सुनावे, तू ही सुनाए तू ही सुनावे। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग बाजा बजाते हैं तो बाजा बजाने वाले अलग है और बाजा अलग है, बजाने वाला अलग, बजने वाला अलग है। लेकिन इसमें कहा तो नहीं, बाजा भी वही है और बजाने वाला भी वही, बजने वाला भी वही और बजाने वाला भी वही, दोनों कैसे एक हो सकता है? तो बीजक में आप सुनेंगे, वहाँ बीजक में बताया रामरा झी झी जंतर बाजे, कर चरण बिहू ना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। कर बिनु बाजे, बिना हाथ के बजता है, बिना कान के सुनता, और श्रवण श्रोता सोई। श्रवण माने कान, जो सुनाई पड़ता है वो भी वही है, जो जिसके द्वारा सुनाई पड़ता है वो भी वही है, और सुनने वाला भी वही है। ये त्रिपुटी एक, सुनने वाला भी वही, और जो सुनाई पड़ता है वो भी वही, और जिसके द्वारा सुनते हैं वो भी वही। ऐसा कैसे हो सकता है? यही विचित्रता है।
इसलिए कहा तू ही सुनाए तू ही सुनावे। और तू ही सुनाए तू ही सुनावे, तेरे ध्वनियों में तू ही सुनाए तू ही सुनावे, तेरे ध्वनियों में तेरा ज्ञान, तेरे ध्वनियों में तेरा ज्ञान, उस ध्वनियों में उसका ज्ञान होता है। अब देखिए एक ज्ञान स्वरूप है, एक कल्पना से बाहर, मन के कल्पना से बाहर एक ज्ञान स्वरूप। अब कल्पना क्या है, ज्ञान क्या है? कल्पना माने मन से जो हम चिंतन कर लेते हैं, कोई रूप का, कोई किसी चीज का हम मन से चिंतन कर लेते, कल्पना करते, लेकिन ये कल्पना में नहीं आता। एक कल्पना में नहीं आता। ये तो स्वतः अपने आप ध्वनि के रूप में ज्ञान हो रहा है अपने आप। चाहे आप किसी भी हालत में रहिए, कहीं भी रहिए, ये देश काल परिच्छिन्न नहीं है। देश काल परिस्थिति, ये कोई चीज देश माने ठाव अनुसार होता है, कोई परिस्थिति अनुसार होता है, कोई समय अनुसार, कोई पूजा पाठ, कोई समय अनुसार, कोई जगह अनुसार, कोई किसी अनुसार, लेकिन इसके लिए कोई स्थिति नहीं। इस सब में चाहे किसी भी परिस्थिति में रहिए, किसी भी समय रहो, देश किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, ये तीनों परिस्थिति से अलग है। ये किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में ये होता है। इसके लिए कोई तिथि नहीं चाहिए, कोई समय नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए कि ऐसी जगह होना चाहिए, ऐसी बात। इसीलिए ये नाद, ये अनुभव की चीज़ है। जब तक अनुभव में नहीं आए तब तक समझ में नहीं आए। और स्वीडन वाला भगत उसमें इंग्लिश में कुछ सर्च करके लिख के भेजे थे, उसमें जो एनी बोरोड ट्रूथ इज लाई अनलेस यू कैन experience yourself. Any borrowed truth is lie, माने कोई भी छिपा हुआ चीज झूठा होता है तब तक जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं कर लेते। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक। आज ही मैं आ रहा था बस से, लगभग कौन सी जगह आया, इनड़वा से जब निकल गए तब हमको दिग्भ्रम टूटा। इनड़वा नहर से, नहीं तो लगता था मैं पश्चिमी तरफ जा रहा, बस से निकला पूर्व तरफ, अब जा रहे पश्चिम तरफ, ऐसा लग रहा था। ये दिग्भ्रम का दृष्टांत दिए। तो अपने आप जब तक नहीं छूटेगा तब तक कोई कहेंगे नहीं पूर्व तरफ जा रहा है, और हमको लगता है पश्चिमी तरफ जा रहा है, मानेंगे? नहीं मान सकते। लेकिन सूर्य उदय हो गया था, लगता है सूर्य तो उदय हो गया, उदय होता है पूर्व तरफ, लेकिन हमको लग रहा है पश्चिम तरफ। लेकिन कोई कितना भी हम भी विचार करेंगे नहीं सूर्य तो पूर्व तरफ उगता है, लेकिन पूर्व तरफ जाना चाहिए, लेकिन लग रहा है पश्चिम तरफ, क्या करेंगे? ये दिग्भ्रम का दृष्टांत रामायण में तुलसीदास जी ने किए। तो वहाँ पर कहते सो कहा पश्चिम हुए दिनेश। जब तक आपका भ्रम अपने आप नहीं टूटेगा तब तक आप नहीं मानेंगे। दूर में कोई सांप, रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए, वहाँ के लोग कहेंगे नहीं यहाँ तो रस्सी है, सांप नहीं है। आपको दूर से लगे नहीं वो तो सांप है, तो कितना भी वो बोले विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन आपको तो दिखाई पड़ रहा है सांप ही। उसी प्रकार ये नाद के विषय में लोग को कितने भ्रम, जो कहते तो हैं अब क्या है, तो जब तक ये अनुभव में नहीं आ जाता है तब तक समझ में नहीं आएगा। तब आगे कहा
तू ज्ञान दाता विश्व विधाता, तू ही तो है तुरीयाधाम। तू ज्ञान दाता विश्व विधाता। ज्ञान दाता मतलब वो ज्ञान स्वरूप ही है। अज्ञान स्वरूप है तो हमको ज्ञान रूप में अनुभव होता है। अज्ञान रूप में अनुभव होता है वो सारे विश्व में, ये नहीं जो हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन ये वो किसी में भी भेद नहीं। हर प्राणी में, जितने भी प्राणी हैं सब में वो आवाज़ गूंजा। देखिए और परमात्मा ने ऐसे ऐसे जीव को सृष्टि किया जो वो शब्दमय ही जीव है। रात में झिंगुर कितना आवाज़ करता है नहीं, उसको आवाज़ ही दिया है भगवान ने। झिंगुर कितना आवाज़ देता है, आवाज़ ही दिया है। सब जीव के अंदर में आवाज़ दे रखे है, लेकिन वो आवाज़ वो उन लोग अनुभव नहीं कर सकते। पशु जितना प्राणी, मनुष्य इतर, मनुष्य व अतिरिक्त कोई भी प्राणी अनुभव नहीं कर सकता है तो सब में, लेकिन अनुभव करने का अधिकारी एक मनुष्य ही है। अब मनुष्यों में भी सब नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि हमारे जो वेद शास्त्र में जो वर्णन किया है, हम लोग जो मानने वाले हैं वही लोग, जो मानने वालों में भी बहुत लोग जो उनको अभ्यास करेंगे वही अनुभव कर सकते हैं मानने वाले में, और सब तो मानते ही नहीं। बात खत्म। नहीं मानने वाले तो बात ही समाप्त हो गए। वहीं जो मानने वाले में भी जो अनुभव होगा उसी को जो अभ्यास करेंगे। और कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिसको गुरु है आचार्य है वही जान सकते हैं, बिना गुरु आचार्य के नहीं जान सकते। क्योंकि संध्या पाठ में वर्णन किया, चितावनी चित लाग रहे यह गति लखे न कोई, अगम पंथ के महल में अनहद वाणी होय। नाम अगम पंथ के महल में, वो अगम ने इंद्रिय से अगम है, इंद्रिय से पढ़े। हम मन से बुद्धि से इंद्रिय से कोई इंद्रिय से हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगम पंथ के महल में अनहद वाणी होय, नाम नयन में रमी रहा जाने बिरला कोई, जाके सतगुरु मिलिया ताको मालूम होय। जाको सतगुरु मिलिया, जिनको सतगुरु मिलेंगे उसी को ये मालूम होगा। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द लखे नहीं कोई, सार शब्द जहीं लखे परे, छात्र धनी है सोई। सार शब्द, उसी शब्द को कह दिया सार शब्द। शब्द में सारा शब्द की बात आ जाते हैं तो कहाँ सार शब्द। सार शब्द के वर्णन बहुत प्रकार से वर्णन किया। जो अग्निज शब्द हम भागा, असार शब्द अलगे रखा। सार शब्द आदि नाम की जय गहे जो आशा, सार शब्द आदि नाम की गहे जो आशा। सार शब्द से तो सार शब्द, अब आदि नाम उसी को कहा, और गुप्त नाम उसी को कहा, निज नाम भी उसी को कहा, सार नाम भी उसी को कहा, और क्या 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 विशेषण लाए। सतनाम भी उसी को कहते हैं। सार नाम सतगुरु से बावे, नाम डोर गही सतलोक सिधावे। अब देखिए नाम डोर कितना वर्णन किया, नाम के डोरी। अब नाम को कितने लोग मानते ही नहीं। अब भजन में गाते सर गुरु पैया लागू नाम के लखा दीजिए। अब कितने महात्मा कहते नाम ताम के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब गया काम खत्म। एक महात्मा कोई प्रचार करेंगे नाम का, दूसरा कोई काट के उड़ा के खत्म कर दें, तो उसी में लोग बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। ये बात ठीक कि वो बात ठीक, भ्रम में पड़ जाता है। तो इसीलिए जो ज्ञान को सींचने वाला हो, गुरु महाराज, मैं कई बार उधर बोलता हूँ, जो गुरु महाराज जो बीज को बो के गए हैं ना, उसको सींचने वाला महात्मा चाहिए। और उसी को उसी बीज को उखाड़ के फेंक देने वाला हो तो जो भी रोपा हुआ चीज़ है वो सब खेल खत्म। खाली सत्संग करने से नहीं होता। सत्संग गाए बजाए प्रवचन किए उतने से नहीं होता। आपको पकड़ होना चाहिए, ज्ञान में पकड़। और ज्ञान में पकड़ किसको कहते हैं? जिस ज्ञान को पकड़ लेंगे वो कहीं नहीं डिग सकता है,
तो कहीं भी बोलिए, कहीं भी जाइए, किसी भी संप्रदाय में जाइए, कोई नहीं काट सकता, वो ज्ञान है। और कोई काट डाले तो ज्ञान नहीं कहते, वो मतांतर कहते हैं। ज्ञान तो सब में, ज्ञान नॉलेज इज सिंगल, ज्ञान एक ही है सब में, किसी में भेद नहीं है। परमात्मा किसी में भेद नहीं किया, इसीलिए। और टाइम तो बहुत हो गया होगा, तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हम लोग जब सत्संग करते हैं तो ज्ञान का पकड़ में आना चाहिए और उसमें हम लोग को जोड़ देना चाहिए। बोले श्री सद्गुरुदेव की।